पाकिस्तान और पिटेगा, बहुत बुरी तरह पिटेगा, बहुत बुरी तरह पिटेगा। नमस्कार, मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं बात करूँगा भारत और पाकिस्तान के चल रहे लड़ाई या युद्ध, और उसके बाद युद्ध विराम यानी सीज फायर, और उसके बाद फिर से लड़ाई, फिर से युद्ध। ये निश्चय ही चौंकाता है कि पिछले 4 दिनों से लगातार पिट रहा पाकिस्तान कल बुरी तरह परेशान हो गया था। लगातार जिस तरह उसकी पिटाई हो रही थी, जिस तरह उसके सभी जो हमारी तरफ वार हो रहे थे सब फेल हो रहे थे बुरी तरह, और वो उसके सभी शहर तबाह हो रहे थे। उसके आतंकी जो उसके पाले हुए आतंकी थे, वो तो 7 मई को ही बड़े 5 आतंकी उसमें मारे गए, और कितने और आतंकी और उन आतंकियों के रिश्तेदार सैकड़ों लोग उसके अंदर मारे गए। उसके बाद पाकिस्तान ने फिर इस सब से सबक ना लेकर पाकिस्तान के जो आतंकी थे उनका साथ दिया, उनके जनाजे में साथ खड़ा रहा। तो ये देखकर और भी दुख हुआ कि पाकिस्तान अपनी आवाम का ध्यान न रखकर वहाँ के जो आतंकी हैं उनके साथ पूरी तरह खड़ा हुआ है, और उन आतंकियों को बचाने के लिए अपनी जो आवाम है उसको उसे दांव पे लगा दिया, उसको मरने के लिए छोड़ दिया, उनको कुछ भी हो, लेकिन वो आतंकियों को शेल्टर दे रहा है। ये बार बार पूरी दुनिया ने देखा, और इस बार पूरे सबूत थे। जो लोग पिछली बार सबूत मांगते थे कि सबूत क्या है, इस बार उनको पूरे सबूत वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ्स के जरिए बाकायदा पूरी दुनिया को मिलते रहे। इसलिए कल जो उनके DGMO हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, उन्होंने भारत के साथ गुहार लगाई, गुजारिश की, घुटनों पर टिक कर कहा कि हम सीज फायर चाहते हैं, युद्ध विराम चाहते हैं। और उनकी हमारे DGMO से बात हुई। हालांकि ये बातचीत पहले सीधी चल रही थी पूरी, इसमें कोई शक नहीं है, लगातार वो कर रहे थे, लेकिन हमारी तरफ से इसका इनकार हो रहा था। लेकिन जब अमेरिका भी इसके अंदर बीच में आया, ट्रंप बीच में आए, उन्होंने भी गुजारिश की कि नहीं, ये युद्ध विराम होना चाहिए, तो हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकार कर लिया और शाम को 5 बजे युद्ध विराम की घोषणा कर दी कि अब दोनों, लेकिन अपनी शर्तों के साथ की कि हम उनकी जो आर्थिक जो उनके साथ हमारे जो समझौते हमने जो रद्द किए हैं, या सिंधु जल समझौता रद्द किया है, वो सब कायम रहेगा, और अगर उन्होंने फिर कभी सिर उठाया तो उनको छोड़ेंगे नहीं, और उनको यही सबक सिखाएंगे जिस तरह अब सिखाया, और उससे ज़्यादा सिखाएंगे। हालांकि लोग तो यही कह रहे थे कल भी जब समझौता हुआ, अरे अभी और पाक को सबक सिखाना था, जो उसके आतंकी ठिकाने बच गए हैं, जो आतंकी बच गए हैं, उनको भी मिट्टी में मिला देना था। लेकिन क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि युद्ध का समय नहीं है, ये मजबूरी में एक पल अपना बदला लेने के लिए किया गया, नहीं तो प्रधानमंत्री हमेशा युद्ध का विरोध करते रहे, कभी युद्ध के समर्थन में नहीं रहे। और उसके बाद भी वहाँ की जनता को, वहाँ की जो आवाम है उसको कुछ नहीं कहा, उनके सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही वार किया, आतंकी ठिकानों पर ही वार किया और आतंकियों को ख़त्म किया। हालांकि पाकिस्तान ने बदले में हमारे जो आम जन है, हमारी जनता है, जो नागरिक हैं बेकसूर, उनको वार किया, रिहायशी इलाकों में वार किया, और उन सभी वार को हमारी जो पराक्रमी हमारी सेना है, उनके जो जांबाज हैं, उन्होंने सबको बुरी तरह फेल कर दिया, और उनके जितने भी अस्त्र इधर आते थे सब खत्म कर दिए, उनकी सारी उनके जहाज़ ख़त्म कर दिए, और उनके कितने ड्रोन ख़त्म कर दिए, उनकी सारी मिसाइल ख़त्म कर दी। इसलिए कल युद्ध हुआ तो चलो अब शांति होगी, ये तो रहा मन में। और लेकिन देखिए 5 बजे इस बात की घोषणा हुई, और करीब 8:30 पौने 9 के बीच में जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने अपने एक्स पर लिखा, सोशल मीडिया पर लिखा कि थैंक यू ट्रंप, ये युद्ध विराम हो गया, सीज फायर हो गया, और ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन लगभग उसी समय ही सीज फायर का उल्लंघन हुआ, और पाकिस्तान की जो आर्मी है उससे लगातार हमारे जो सीमा के क्षेत्र हैं, हमारे जो बॉर्डर हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है, LOC है, LOC के जितने भी हमारे हैं, जम्मू कश्मीर का एरिया, गुजरात का एरिया, राजस्थान के एरिया, लगातार उन पर उन्होंने अपने हमले करने शुरू कर दिए, ड्रोन भेजने शुरू कर दिए, और सब चौंक गए कि अरे अभी आप सीज फायर की बात कर रहे थे, युद्ध विराम की बात कर रहे थे, घुटने पर आ गए थे, अमेरिका ने आपकी मध्यस्थता की। अब ट्रंप ने भी बड़े गौरव के साथ इस बात को सबसे पहले अपने एक्स पर जो है इसको शेयर किया, साझा किया कि दोनों देश मान गए हैं और बहुत अच्छी बात है कि युद्ध रुक गया है, सीज फायर हो गया है। और लेकिन उसके बाद ये सब होना एकदम चौंकाता है। आखिर
पाकिस्तान ने युद्ध विराम के बाद ये सब क्यों किया? इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान ने युद्ध विराम के सिर्फ 3 घंटे बाद ही युद्ध विराम को क्यों तोड़ा और क्यों दगा किया, क्यों धोखा दिया। हालांकि सब जानते हैं कि वो हमेशा दगाबाज रहा है, उसकी बात पर कभी भी विश्वास नहीं कीजिए। पाकिस्तान को गर्म तवे पर बैठा दीजिए, उसके बाद भी अगर वो बोलेगा तो झूठ बोलेगा, उसकी किसी बात पर यकीन नहीं कर सकता। ना वहाँ की सेना को पे यकीन कर सकता है और ना ही वहाँ के नेताओं पे, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और किसी और पर। लेकिन ये चौंकाता है कि जब अमेरिका भी मध्यस्थता कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी उसने इतनी जुर्रत कैसे की, किस तरह दुस्साहस किया कि फिर से सीज फायर को तोड़कर फिर से युद्ध करना शुरू कर दिया। तो ये बताता है कि पाकिस्तान को किसी और की शय मिली है और किसी और बड़ा साथ मिला है, जिसने अमेरिका जैसी महाशक्ति को पीछे छोड़कर उसकी बात को ठुकराया है। तो उसका सबसे बड़ा जो कारण मुझे लगता है वो एक ये तो है ही कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शरीफ, उनके कंट्रोल में नहीं है। ये पहले भी हो चुका है, जब 99 में हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर लाहौर गए थे, बहुत सारे कलाकारों, बहुत सारे और लोगों को लेकर, और वहाँ ये समझौता हुआ था कि दोनों लोग 21 फरवरी 1999 में फैसला हुआ था, 20 फरवरी को बस लेकर गए थे, और दोनों के बीच, नवाज शरीफ और इनके बीच में ये फैसला हुआ था कि ये अपना युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध विराम रहेगा और युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही करगिल युद्ध हो गया, जो उस समय जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री की बात नहीं मानी। हालांकि उसके अंदर उनकी बुरी तरह हार हुई, फिर वो पिटा पाकिस्तान। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आता अपनी हरकतें, उसको बार बार पिटने का शौक़ है। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं पीटो पीटो, कुछ दिन चुपते फिर उनको पिटाई करनी पड़ती है। ये वो पाकिस्तान बन गया है, ये आर्मी वहाँ की वो बन गई है। उनके पास ना खाने के लिए पैसे हैं, ना युद्ध उनके हथियार के लिए पैसे हैं। इस युद्ध में भी जो अभी तो भारत के साथ लड़ाई हो रही थी, उसमें जो चीन के ड्रोन और हथियार मिले या उसके अलावा मिले तुर्की के, इसमें सिर्फ तुर्की एक देश था जो खुले रूप में इसका पाकिस्तान का साथ दे रहा था। लेकिन अब अचानक जैसे ही सीज फायर का अनाउंस हुआ, जैसे ही सीज फायर की घोषणा हुई, युद्ध विराम की घोषणा हुई, तो एकदम पाकिस्तान इस सिनेरियो में आ गया। और यही बताता है कि फिर दोबारा से युद्ध शुरू किया, वो सिर्फ इसलिए किया कि चीन की शय उसको मिल गई है। अभी तक चीन ने खुला समर्थन नहीं किया था, सिर्फ एक ही देश तुर्की के साथ था। यही लगता है कि बिल्कुल चीन के भगावे में चीन ने उनको बढ़ावा दिया और उसने कहा कि हम इनके साथ खड़े हैं। वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं यांग वी, और उन्होंने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक से बात की और ये कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं और आपके पूरी तरह समर्थन में है। तो इससे साफ होता है कि चीन और अमेरिका दोनों के बीच एक बड़ा टकराव रहा है। तो इसलिए चाइना नहीं चाहता कि अमेरिका को कुछ इसमें कुछ भूमिका मिले और पाकिस्तान में, भारत में शांति हो, क्योंकि वो हमेशा भारत की धरती पे भी कब्जा करने की कोशिश करता है। यहाँ तो कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन पाकिस्तान पर चीन की पूरी नज़र है। इसलिए वो चाहता है कि मैं पाकिस्तान में दखल करके, उनको धकावे में करके उनकी ज़मीन को कब्जा करूँ, उनके लोगों को कब्जा करूँ, और नहीं तो उनके मुल्क पर अपनी हुकूमत चलाऊँ। यही लगता है कि अगर अमेरिका के कहने के बाद भी करता है तो बड़ी सीधी सी बात है कि चीन ने ही उसको भगावा दिया। चीन जैसे ही खुलकर उनके साथ में आया तो इन्होंने फिर से युद्ध शुरू कर दिया। तो इसलिए ये बिल्कुल साफ लगता है कि चीन के भगावे में, चीन के कहने पर पाकिस्तान ने जो है वो युद्ध विराम, सीज फायर को तोड़ा। और 3 घंटे बाद ही, जिस समय वहाँ के प्रधानमंत्री ट्विटर पे अपने एक्स पर लिख रहे थे कि ये ट्रंप को धन्यवाद दे रहे थे, उसी समय ही गोलीबारी शुरू हो गई, उसी तरह से ड्रोन उसी समय आने शुरू हो गए, बिल्कुल उसी समय। तो ये तो बताता है कि ठीक है, उनकी सेना, उनके प्रधानमंत्री जो है वहाँ के शरीफ, उनके हाथ में नहीं है। लेकिन ये भी चौंकाता है कि ये जो सीज फायर हुआ, ये प्रधानमंत्रियों के बीच में नहीं हुआ, ये DGMO जो है उनके उस पर हुआ। तो जब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ये बात कह रहा है, जो वो भी वहाँ की सेना का व्यक्ति है, अगर वो घुटने टेक कर कह रहा है और वो सीज फायर कर रहा है, लेकिन उसके बाद DGMO मुकर गया, यानी DGMO का मतलब है कि सेना जो है वो उसके लिए तैयार थी। खाली प्रधानमंत्री वहाँ की सियासत तैयार नहीं थी, सेना भी तैयार थी। लेकिन उसको भी अगर उसने नहीं माना तो बड़ा सीधी सी बात है कि वहाँ के DGMO को, आर्मी को चाइना ने जो है ज़्यादा भड़काया। और चाइना के कहने पर एक बार फिर पाकिस्तान आ बैल मुझे मार, और उसने अपनी मौत को फिर पुकार लिया है। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, हमारी सेना है, इतनी पराक्रमी है, इतनी जांबाज है कि जिस तरह लगातार इनका जवाब दे रही थी, अब उससे भी ज़्यादा ताकत से जवाब देगी। और पाकिस्तान
नहीं चाहता लगता है कि उसका नाम इस दुनिया में रहे, इसलिए वो बार बार इस तरह कर रहा है और हमारी सेना इस बार फिर से जवाब देगी उनको, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि उसकी बातों पर कभी भरोसा न किया जाए, वो हमेशा दगाबाज है, धोखेबाज है, बेशर्म है और उसको पूरी दुनिया की कोई चिंता नहीं है। अब मुझे लगता है जो इससे ट्रंप का भी बहुत बड़ा अपमान हुआ है और अमेरिका को भी खुलकर पाकिस्तान का विरोध करना चाहिए और अब बीच में कोई मध्यस्थता नहीं करनी चाहिए आगे युद्ध को रोकने के लिए, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जब पाकिस्तान को और उसके आतंकियों को और वहाँ की सेना को पूरी तरह सबक सिखाना है। दूसरा जिस समय हमारा नेतृत्व है, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो बैठे हुए हैं, तो देश को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक एक फैसला बहुत सोच समझ कर लेते हैं, फूक फूक कर लेते हैं। और जिस तरह का नेतृत्व हमारी सेना को मिला हुआ है और जिस तरह की उनकी सुविधाएं, बड़े बड़े अधिकार, बड़े बड़े हथियार और बड़े बड़े हमारे राफेल और बहुत सारा के हमारे पास जितने सैन्य उपकरण हैं वो भी कोई कम नहीं है। और जब नेतृत्व ऊपर से इतना अच्छा हो, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो, तो देश के लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब पाकिस्तान और पिटेगा, बहुत बुरी तरह पिटेगा, बहुत बुरी तरह पिटेगा। और यदि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। मैं साथ ही चाहूँगा कि आपको मेरे विचार किस तरह लगे, इस पर अपनी प्रतिक्रिया अलग से दें कि क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान ने चीन के बहकावे में, चीन के उकसावे में युद्ध विराम को तोड़ा है। इस बात को भी आप मेरे साथ ज़रूर साझा करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।